नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इनकी हथेली यहाँ पे क्या कहती है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आकृति आप देख रहे हैं कि एक आयताकार आकृति की हथेली है। कहीं न कहीं जो है सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण को लिए हुए व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो धीरे-धीरे जो है हथेली की जो आभा है, जो रंगत है, कहीं न कहीं थोड़ी-सी लो फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा-सा व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ावों को बताता है। ये हल्के रूप में आर्थिक तौर पे संघर्ष को दिखाता है। लेकिन सही दृष्टिकोण है, इस बात की ओर भी अग्रसर कर रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चंद्र पर्वत से इनकी निकलती हुई एक सूर्य की रेखा दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। देखो, सूर्य से अगर चंद्र से अगर सूर्य का प्रारंभ हो जाए तो इसमें संदेह नहीं होता है कि व्यक्ति का भाग्य चमकेगा। पर व्यक्ति की ये उन्नति जो होती है केवल अपने निजी परिश्रम द्वारा ना होकर दूसरों की इच्छा पर और उनकी सहायता पर भी निर्भर करती है कि कहीं ना कहीं अगर दूसरे की इच्छा हो, उनकी सहायता अगर मिल जाए तो ज़्यादा उन्नति व्यक्ति की हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलती है और चंद्र क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। ये चंद्र क्षेत्र हमारे मन का मालिक भी है और जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उसमें ये छठी इंद्री है, सिक्स सेंस जिसको कहा जाता है, ये मन है। ठीक है ना, इसकी अपनी विशेषता है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन देखो, ये रेखा यहाँ से लेके सूर्य की ओर जा रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो है अध्यात्म की जानकारी लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा को ये जागृत करती है। ठीक है ना, ये प्रवृत्ति को जागृत करती है और ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे लोगों की काफ़ी सहायता करने में रुचि रखते हैं, सहायता करते हैं। सॉरी। लेकिन अब यहाँ पे सूर्य पर्वत पे देखें, ये रेखा तो इस तरह से जा रही है लेकिन लगातार रेखाएं जो है इसको काट रही हैं और यहाँ पे भी जो है कुछ रेखाएं इस तरह से हो रही हैं और सूर्य पर्वत यहाँ पे जो है डाउन स्थिति में है। देखिएगा, ये थोड़ा इससे हमें संभल कर रहना चाहिए। अगर सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा को काट दे तो एक तो आपके कामों में अड़चने देता है ये। ठीक है ना, दूसरी क्या है, कोई भी काम जो है जल्दी से नहीं बन पाता है या बनते बनते रह जाता है, कामों में विलंब को ये दिखाता है। तीसरी बात, ये कर्जे की स्थिति को दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कर्जा हो जाता है, अगर नहीं होता है तो व्यक्ति को कर्जे लेने से, लोन लेने से बचना चाहिए, या लेता भी है तो उसको उसी काम के में खर्च करना चाहिए जिसके लिए लिया हो, नहीं तो कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाता है और फिर कहीं ना कहीं जो है उससे उभर पाना कठिन हो जाता है। साथ में अगर इस प्रकार से ये बैठा हुआ हो सूर्य का पर्वत तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं मानो, तो व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार या बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं मिल पाता है, वो यश और कीर्ति नहीं बन पाते हैं जो बननी चाहिए, और आपकी जो सफलता है उस सफलता के स्तर को भी ये चीज़ घटाता है। मानो आप नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। इस चीज़ की ओर जो है ये दिखाती है कि सूर्य कहीं ना कहीं जो है आपका गड़बड़ है।
अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है तो देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखना चाहिए। सूर्य क्रिया करके सूर्य को ठीक करना चाहिए। और जब सूर्य ठीक हो जाता है तो इस प्रकार से जो ये रेखा है और आपकी हृदय रेखा पे जो है कहीं ना कहीं जो है एक त्रिकोण बना रहा है स्वतंत्र रूप से। ये त्रिगुणात्मक फल देता है और सूर्य का ही फल देता है। और मस्तिष्क रेखा की तरफ है इसका मुंह, तो मन में जो चल रहा हो, मानी मन इच्छित जगह पे जो है व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ मिलता है, घर वगैरह बन जाता है, या व्यापार में, या सॉरी जो है व्यक्ति अपने भूमि वगैरह चीजें खरीदता है मन इच्छित जगह पे। मस्तिष्क रेखा पे है ना, इसका मस्तिष्क रेखा की तरफ देख रहा है और सूर्य पर्वत पे बन रहा है हृदय की लकीर पे। तो कहीं ना कहीं जो है अगर सूर्य ठीक हो जाता है तो ये स्वतंत्र त्रिभुज मदद करता है। तो निश्चित ही जो है अब इसको ठीक होने में 18 महीने का समय लगता है, इसको ठीक होने में 2.5 साल का समय लगता है। तो ये आपके अंदर निर्भर करेगा कि आप सूर्य क्रिया को किस प्रकार से करते हैं, क्या आपकी श्रद्धा रहती है, क्या आपका जो है अनुशासन रहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे ये चीज एक तो दिखा रही है। दूसरी चीज के अंदर हम अगर चले जाते हैं, यहाँ पे सुंदर रूप से जो है वर्ग की आकृतियां भी बनती हुई दिखाई दे रही है और सूर्य पर्वत पे वर्ग बन रहा है। यहाँ पे भी जो है, अब इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी जो है वर्ग की आकृति दिखाई दे रही है। तो सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह बनना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन तब जब सूर्य पर्वत की ऊर्जा मिल रही हो। यहाँ पे सूर्य पर्वत की ऊर्जा नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं इसके जो अच्छे प्रभाव हैं जीवन में मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्य पर्वत के गुण क्या हैं, इन वर्ग के गुण क्या हैं? देखिए, एक तो ऐसा व्यक्ति मैंने जो देखा है कहीं ना कहीं व्यापार में जाता है और मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है। दूसरा, धन मान प्रतिष्ठा हर ऊंचाई को पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जहाँ यश में वृद्धि करेगा वहीं धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और कहीं ना कहीं सफलता का स्तर जो निम्न स्तर का यहाँ पे आ रहा है वो उठने में मदद होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको केवल और केवल सूर्य क्रिया की वर्तमान में आवश्यकता है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब इसी में आता है। अब यहाँ पे देखें आप तो बृहस्पति आपका बहुत लो अवस्था में है और यहाँ पे उठ गया है और झुक रहा है आपके शनि की तरफ। देखिएगा, गुरु बृहस्पति जब भी शनि की तरफ झुकता है या देखता है ना, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती है। व्यक्ति को परिवार की चिंता किसी न किसी वजह से हो जाती है और उस चिंता में व्यक्ति जो है घुलता रहता है, मानी परिवार की समस्याएं बीच में आ जाती है। ये पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। अब पारिवारिक समस्या के होते हुए भी एक रेखा यहाँ से आके इस प्रकार से हृदय की रेखा पे मिलती हुई यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आती हुई ये और हृदय की रेखा पे जा रही है निम्न मंगल से। ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। चाहे वैचारिक मतभेदता आ जाए जीवन में, वो भी हो सकता है। चाहे आपकी तबीयत नाजुक हो, मानी आपकी तबीयत जो है भोग लेने लायक ना हो, कहीं ना कहीं जो है आपकी तबीयत में दिक्कत आ जाए, या कहीं ना कहीं जीवन साथी का तबीयत ठीक ना हो जिसके कारण आपको चिंता हो और जिसके कारण वो सहयोग आपको न मिल पा रहा हो। इन चीज़ों को ये मंगल की रेखा दिखाती है हृदय रेखा पे मिलने के कारण। और साथ में बृहस्पति भी इस तरह से शनि से मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं, परिवार की चिंताएं व्यक्ति को सताती हैं। तो ये भी हथेली में यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए क्या है, बृहस्पति को ठीक करना है। वर्तमान में देखें आप, बृहस्पति यहाँ पे जो है आपका साधारण से साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और ये धन का ग्रह भी है जैसे सूर्य है। और इस अवस्था में बृहस्पति जी आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी
हंसमुख स्वभाव रहेगा, ये बता रहे हैं। दयालुता की भावना आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी, ये बृहस्पति दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने की संभावना को ये बता रहे हैं। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। लेकिन कुछ न कुछ कठिनाइयाँ अगर बृहस्पति कमजोर है तो मिलता है। दूसरी बात, अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है अगर बृहस्पति जी कमजोर अवस्था में हो। दूसरी बात, अगर करियर व्यक्ति का शिक्षा का क्षेत्र में हो और इंजीनियरिंग का क्षेत्र में हो और मैनेजमेंट का क्षेत्र में हो, मेडिकल का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो या आपका लॉ का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में करियर हो तो बहुत ज़्यादा विकास या उन्नति जो है देखने को नहीं मिलती है अगर बृहस्पति इस प्रकार से बैठा हो। लेकिन एक खासियत बृहस्पति में है, यहाँ जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा ये जारी है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के जो गुण हैं वो आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में हैं। लेकिन वर्तमान में उन गुणों को जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपके बृहस्पति यहाँ पे बहुत कमजोर अवस्था में है, साधारण भाव में बैठे हुए हैं। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, यहां से एक रेखा आ रही है, इस तरह से जा रही है। अब ये रेखा जब जाती है तो ये अध्यात्म की लकीर है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है अपना जो है उम्र को पार करता जाता है, वैसे वैसे अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होती है और व्यक्ति अध्यात्म के सार को समझता, उसके गुण तत्व को जानने बैठ जाता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे ये देती हुई दिखाई दे रही है। अब देखेंगे आप, इनके होते हुए भी ये जो रेखा ये भी जारी है, ये रेखा भी जारी है, यहाँ पे ये भी जारी है, तो यहाँ पे वर्ग के भी साइन बन रहे हैं, चतुष्कोण भी बन रहा है। चार भुजाओं से जो बनता है, चार रेखाओं से जो बनता है वो चतुष्कोण होते हैं, वर्ग उसे कहते हैं। अब ये जब ज्ञान के पर्वत पे बनता है, गुरु के पर्वत पे बनता है, तो व्यक्ति के अंदर वो शक्ति होती है कि व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला होता है। आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है और ऐसा नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। वैसे कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर हैं और अगर ये ठीक रहा और उस टाइम बना होगा तो चाहे आपने गरीब परिवार में भी जन्म लिया होगा फिर भी जो है उच्च पदस्थ प्राप्त किया होगा, अगर उस समय जो है यहाँ पे ये बना रहा होगा तो। लेकिन अभी साधारण भाव में है तो इसको जो है बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है। साथ में अगर हम देखें तो कुछ जो है पारिवारिक समस्याएं वो भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, स्पेशल दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ये उठ गया है। अब जब ये अत्यधिक फूलने बैठ जाता है, एक तो ये दो तीन काम कराता है। एक तो जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के फिर धड़ाम से नीचे गिरता है। दूसरा, ये कन्फ्यूज में व्यक्ति को रखता है। तीसरा, ये सुबह जब व्यक्ति उठने में आलस बहुत ज़्यादा पैदा करता है ये, और लेकिन जब बिस्तर छोड़ देता है तो तब तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है। चौथा, ये बिना वजह की चिंताएं देता है या उस प्रकार की वजह बना लेता है कि व्यक्ति जो है तनाव से मुक्त ना हो सके। हरदम व्यक्ति के मन में जो है, मन मस्तिष्क में तनाव की स्थिति बनी रही है, उसको सुख की ज़्यादा प्राप्ति ना हो, ठीक है ना, इस चीज़ों को ये देता है। इसके कारण व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है, और ये चीज भाग्य स्थान कर रहा है वर्तमान समय में, चाहे किसी भी कारण से हो। अब यहाँ पे जो है एक जो है त्रिकोण भी बन रहा है, अगर हम देखें बहुत सुंदर जो है यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है
कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही में अर्थ क्या है। उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये चीजें देते हैं, रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी आकर्षित करता है। ये वास्तव में जानना चाहता है मनुष्य कि मनुष्य का जीवन है जो उसका गुण तत्व क्या है और मनुष्य का जीवन का वास्तव में सही अर्थ क्या है। उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जो है बहुत अंदर तक बढ़ जाते हैं और कभी कभी ऐसी शक्ति को ये प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी जो है एक चीज दिख रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बकरी स्थान में है और बैठा हुआ है, और जब शनि बकरी स्थान में आ जाता है तो आपका जो करियर का मामला है उसको डगमगा देता है, आपकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर लेता है। साथ में बैठ जाता है तो इस्तेमाल करवा लेता है, और बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धोखा भी खाता है अपनी जीवन काल में। इससे संभल के रहना चाहिए व्यक्ति को, ये भी यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क की रेखा को। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही, पूरी तरह से धनुषाकार घूम रही है और यहाँ जा रही है, और बृहस्पति कमजोर है। देखिएगा जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती है और बृहस्पति कमजोर हो तो ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। अगर बृहस्पति मजबूत हो और ये इस तरह से जाती है तो कभी हृदय को जन्म देती है, लेखन की क्षमता को बढ़ाती है, ये कल्पनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन कमज़ोर हो और मस्तिष्क रेखा इस तरह से हो तो कोई ना कोई चिंता लगी रहती है जीवन में, ये चिंतातुर स्वभाव को बताता है। और इस प्रकार से हो तो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व देता है। लेकिन एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, कहीं पे मिल नहीं रही है। ये आप देखेंगे, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ इस प्रकार से, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये ठीक है ना, ये जारी है लेकिन फिर इधर जारी है। ये यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है और ये शनि के क्षेत्र में जा रहा है। ये व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाते हैं। ये इस बात की ओर संकेत है। यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बना रहा है, और जब ये त्रिकोण बनाता है तो व्यक्ति को या पैतृक संपत्ति मिलती है या स्वयं जो है वो कुछ कमा लेता है, और वही चीज यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी यहाँ पे हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक तो व्यक्ति जो है केवल अपने या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, बल्कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहता है। बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होते हैं, विद्वान भी होते हैं और तेजस्वी भी होते हैं। प्रेम के मामले में देखा जाए तो आपका प्रेम सर्वोपरि है। जिसको भी आप प्रेम करते हैं अपने अंतर्मन से प्रेम करते हैं, जिसका भी साथ निभाते हैं आप अंत तक निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी है आपके अंदर, कुछ भी हो स्वाभिमान के साथ कोई जो है समझौता नहीं है। वैसे बात करें तो निर्मल हृदय है। लेकिन जब आपका सूर्य, आपका शनि अपने स्थान पे अगर आ जाता है, थोड़ा सा भी ये नेगेटिव प्रभाव छोड़ जाते हैं, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और बृहस्पति के अच्छे होने से चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका जो है पारिवारिक जीवन हो, खुशमय होगा, उसकी चिंताएं आपकी मिट जाएंगी। तो इसके लिए मैं जो है बहुत सरल उपाय आपको दे रहा हूं, करने की आप कोशिश करें। तीसरी बात देखिए, यहां पे जो है आप देखेंगे लगातार 4-5 रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अलग हटके करने का जो है
सोचता है व्यक्ति और कई बार करता भी है। ऐसे लोग जो है थोड़ा वैज्ञानिक जो है अनुसंधानात्मक कार्य करते हैं, मानी अपने परिवार से, अपने समाज से थोड़ा हट के अच्छा कार्य करने की सोचते हैं, जिससे जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। कहीं न कहीं अगर बात करें हम, सेवा भाव भी रहता है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और ज़्यादातर मामले में जाना जाए तो ताउम्र ऐसे लोगों के पास अंत तक अपने कमाए हुए पैसों से धन आता है, और कहीं न कहीं बिजनेस की नॉलेज ऐसे लोगों को अच्छी रहती है। इस बात की ओर भी जो है ये संकेत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हृदय रेखा को बार बार कई रेखाएं काट रही हैं, जिससे जो है थोड़ा सा रिश्तों के प्रति यहाँ पे संभल के रहने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा की ओर बढ़ रही है। तो भाग्य का अगर साथ मिल जाता है तो जीवन में जो है आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम ये देगी, इस ओर जो है ये बता रही है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से लकीर जारी है जो आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी प्रतिभा को इंगित कर रही है, और कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग जीवन में मिलेगा, इस ओर जो है इशारा कर रही है। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा और भगवान की कृपा जो है बहुत अच्छी बनी हुई, इस ओर जो है इशारा कर रही है। अब वैसे देखें कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ये वर्तमान समय को बता रही है कि वर्तमान में जो है आपको थोड़ा इनकी वजह से उलझन की स्थिति, तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में रोक की स्थिति और संघर्ष की स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोरी की स्थिति ये दे रही है, और इनके कारण झेलना पड़ रहा है आपको। तो इसके लिए भी जो है आपको उपाय करने की यहाँ पे जरूरत है। ये उंगली सीधी है और थोड़ी सी जो है इस प्रकार से झुक रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी हैं, परोपकार की भावना है और दयालुता भी आपके अंदर है, और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। ये उंगली भी जो है आपकी झुक रही है और कहीं ना कहीं रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है, इसका झुकाव है। तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है, और ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जब परिश्रम करता है तभी उसको जो है सफलता की प्राप्ति होती है। सहजता से, सरलता से कोई भी चीज़ जो है नहीं मिल पाती है। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। ये भी थोड़ा सा देखें तो सीधी खड़ी है पर हल्की इस तरफ झुक रही है, तो व्यक्ति के अंदर जो है ना व्यापार के गुणों में ये वृद्धि करती है। अब यहाँ पे देखें आपकी बृहस्पति और आपकी जो है सूर्य की उंगली, दोनों उंगलियां बराबर हैं और आपकी बीच की उंगली से छोटे हैं। ये भी अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन और यश का भूखा होता है, और ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का जो लक्ष्य भी है वो भी यही होता है और जरूरी भी है। क्योंकि अगर केवल पैसा मिले, सम्मान न मिले तो उस पैसा का क्या करना है, फिर तो वो किसी काम का नहीं है। केवल सेठ बने रहने से कुछ नहीं होता है। अगर केवल सम्मान मिले और भूखे मर रहे हैं तो उस सम्मान का क्या करना। एक ना एक दिन तो अपनी जो है सम्मान को बेचना पड़ेगा, उससे समझौता करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी है कि व्यक्ति जो है जहाँ धन कमाना चाहता है वहीं सम्मान कमाना भी चाहता है, और उसके लिए प्रयासरत भी रहता है। ये सबसे अच्छा दृष्टिकोण है और सबसे अच्छी जीवन की भूख है। और बाकी रेखाएं तो अध्यात्म की तरफ है ही, दूसरे की सहायता करने की तरफ तो है ही। तो ये बहुत अच्छा जो है एक मिक्सचर हथेली आपकी दिखाई दे रही है, और आपका व्यक्तित्व इसमें पूर्ण रूप से निखर के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी उंगली जो है थोड़ी सी इस तरफ झुकी हुई है, हल्की झुकाव है इसका रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है ये अंत तक, कि व्यक्ति जो है प्रयास करता रहे, बैठा ना रहे और उल्टा सीधा ना सोचता रहे, बस धन कमाने की ललक बनी रहे कि जीवन में वास्तव में धन महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम अपनी चमड़ी को भी बजाते हैं ना तो उसमें भी धन धन की आवाज आती है
कि धन बहुत जरूरी चाहिए। अब ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कमी है। तो हल्की सी मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपने को व्यक्त करने में हल्का सा जो है ये असर देती कसर रख रही है। इसको ठीक करना है, यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा देगा। अब अंगूठा देखें तो अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन तर्क शक्ति बेहतरीन है। तर्क में अगर कोई कहे जीतना है तो जीत के दिखा देंगे, कोई कहे लॉजिकल तरीके से रखना है तो लॉजिकल तरीके से रख लेंगे। तर्क की शक्ति जो है बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे है और रहनी भी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी करियर और धन की रेखा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई सीधी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है, सुंदर है, लेकिन बीच बीच में नाड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं। देखो, चाहे कितनी भी उन्नति की हो, कितनी भी प्रगति की हो, बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, भाग्य स्थान पे कट रही है। तो ऐसे में कार्यों को पूर्ण जो कहते ना पूर्णता नहीं आती है, विलंब का आना, कोई भी कार्य बहुत सहजता से, सरलता से पूर्ण ना होना, उसमें दिक्कतें आने के बाद, समय के बाद उसका पूरा होना, कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चन रहना, चीज़ों में अपरिपक्वता रहना, और कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेना, फिर अपने ही विकास को अवरुद्ध करना, भाग्य का पूरा साथ न मिलना, इस चीज़ को ये दिखाता है। मानी भाग्य है, साथ भी वो देने की तैयारी में है, उसका आधा अधूरा मिल भी रहा है, लेकिन पूर्णता नहीं आ रही है। सब कुछ है, क्वालिटी आपके अंदर है, योग्यता आपके अंदर है, प्रयास आपके अंदर है, मेहनत आपके अंदर है, लोगों का साथ आपके अंदर है, लेकिन भाग्य वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अड़चन डाल रहा है। इस चीज़ को ये बता रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, और यही चीज़ आपको ठीक करनी है, करियर और धन की रेखा। और दूसरा ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी हथेली में है। तीसरा जो है आपका सूर्य, अगर सूर्य इसी प्रकार रहा तो कर्जे की स्थिति रहेगी, सूर्य इसी प्रकार रहा तो कहीं ना कहीं जो है सफलता के स्तर में कमी रहेगी, आपके कार्यों को विस्तार नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति इसी तरह रहा, भाग्य स्थान इसी तरह रहा, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख और जो है परिवार का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ के लिए आपको ये उपाय करने हैं, एक रूटीन के हिसाब से दूंगा। इसके नीचे का हिस्सा देखें तो ये ज़्यादा उभरा हुआ है और ये जो है कम उभरा हुआ है, ऐसे में थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये ज़्यादा उभर जाए और ये कम हो, लेकिन ये थोड़ा सा कम हो और ये ठीक ठाक हो तो तब ठीक रहता है, लेकिन इस टाइम ये ज़्यादा है, तो ऐसे में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति उसे लगता है। ये चीज़ ये दिखाई देती है। वैसे एक रेखा यूँ जारी है तो ये कहीं ना कहीं व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है। निम्न मंगल उच्च मंगल ठीक है, दोनों अच्छे हैं। जहाँ पराक्रम की शक्ति बनी हुई है वहाँ जो है एनर्जेटिक स्वभाव है। अब इन तीनों के बीच बता दिया मैंने, इसमें भी थोड़ा सा पर्वत अनुकूल नहीं है, जिससे अपने को सही तरीके से व्यक्त करना हो या व्यापार कर रहे हो तो मध्यम स्थिति दे रही है। हाँ, आपका चंद्रमा सुदृढ़ अवस्था में है। देखिएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चंद्रमा मन को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाचन तंत्र भी व्यक्ति का मोटे तौर पर ठीक रहता है अगर चंद्रमा सुदृढ़ हो। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और ग्रह नक्षत्रों की वजह से कितना भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन चंद्रमा उसको रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो भी चंद्रमा यहाँ पे ठीक करता हुआ, क्रिएटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में है, आपका मन का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है।
मजबूत अवस्था में है। कहीं ना कहीं सकारात्मक जो दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं ना, वो यही चंद्रमा है। जो सकारात्मक सोच और जीवन के लिए योजनाएं बन रही है ना, और जो धार्मिकता अध्यात्म आपके अंदर घर कर रहा है ना, वो इसी चंद्रमा के कारण है। जो आप दूसरे को पढ़ने में माहिरता हासिल कर रहे हैं ना, वो इस चंद्रमा के कारण है। जो आपका मन जो है अडिग रहता है ना, मजबूत स्थिति में रहता है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोता हो, वो भी यही चंद्रमा दे रहा है। लेकिन यहां से एक रेखा यूं आ रही है, ये थोड़ा गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है कि व्यक्ति अगर जीवन में सब कुछ भी पा जाए तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि किसी एक कोण में यार कुछ न कुछ जो है अधूरा है, और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है फिर या तो कोई धर्म का नशा ले लेते हैं, मानी भजन वगैरह में मस्त हो जाते हैं, वैराग्य में मस्त हो जाते हैं, भगवान में रम जाते हैं। कोई एल्कोहल वगैरह में रम जाता है, कोई जो है वासना में रम जाता है। तो ये इस चीज को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति के जो है माने कम से कम बुढ़ापे स्तर पे, अगर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है तो 70वें वर्ष के आयु के लगभग जो है ये अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक सफलता की प्राप्ति कराता है, धन की प्राप्ति कराता है। ये केतु पे बन रखा। इसलिए अब देखा जाए तो मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है, साथ में उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, तो आप उसको उसी रूप में करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हथेली केवल ये बताती है कि परिवार से आपका कितना सुख मिल रहा है या पारिवारिक समस्याएं क्या हैं। ये नहीं बताते हैं कि परिवार का सदस्य जो थोड़ा प्रॉब्लम में है तो वो कब तक ठीक होगा, उसका हिसाब किताब, या उसका करियर कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो उसी की हथेली बताती है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।